हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनेस 40 में। दोस्तों, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान की इस कड़ी में हमारा दूसरा वीडियो है और हमारा चैप्टर है भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास या संवैधानिक इतिहास। और हमने कल के वीडियो में चर्चा किया था भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है वो दो सेक्शन पे चलेगा। फर्स्ट है जो अपना है कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय संविधान का विकास। और हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारतीय संविधान की जो रूपरेखा बन रही है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका समय 1600 से लेकर 1757 या 1758 तक बन जाता है समय। ठीक है मित्रों, आज देखते हैं। और मुख्य मुख्य हम लोग मुख्य मुख्य एक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए, भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है उसके अधीन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से कंपनी के लिए लिखित आदेश जारी होगा। लिखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। और ये किसके द्वारा पारित है? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था। पारित ब्रिटिश संसद द्वारा। ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और किसके लिए लागू होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और जिसका प्रभाव और क्रियाकलाप कहाँ होगा? हिंदुस्तान में होगा, अर्थात भारत में होगा। यह अर्थात भारत में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कंपनी के शासन एवं प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय का प्रथम नियंत्रण का एक प्रयास था। तो लिखेंगे यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं प्रशासन एवं शासन का पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का या ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण था। प्रथम नियंत्रण, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये फर्स्ट क्या है? नियंत्रण है। एक नियंत्रण क्या था? नियंत्रण का प्रयास था। और 1773 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ ने एक गुप्त मीटिंग बुलाई थी या गुप्त संस्था का निर्माण किया था, और जिसके अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो मित्रों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात आप जानिएगा, 1773 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है भैया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ ने, कौन है? लॉर्ड नार्थ ने एक गुप्त संस्था बनाई थी। गुप्त संस्था या फिर समिति या फिर एक प्रकार की एक मीटिंग था, ठीक है। एक समिति बनाई थी, समिति बनाई। और इसी गुप्त समिति द्वारा 1774 में कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहां पर? कलकत्ता में, जो कंपनी के एकाधिकार हेतु कार्य करेगा।
यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार हेतु कार्य करने वाला फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हो रही है और ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये चीज क्या होती है, पारित होती है। आइए दूसरी बात हम लोग समझेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही कंपनी के लिए पहली बार लिखित नियम जारी किए गए। तो लिख लेंगे, इसी एक्ट के द्वारा 1774 यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 का जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये दोनों क्या करता है, कंपनी के लिए, कंपनी हेतु पहली बार लिखित नियम जारी किया। पहली बार लिखित नियम जारी किया, ठीक है। और जारी करता है जिसमें विशेष रोल है लॉर्ड नॉर्थ का, ठीक है मित्रों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिसका एक ही उद्देश्य है, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना। जिसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें, मेन पर्पस, इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना, कुशासन को दूर करना, ठीक है मित्रों। कंपनी में व्याप्त यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ या आया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आप इसे नोट कर लें। 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का देखिए, जिसका मुख्य प्रावधान है, अगर मुख्य प्रावधान, इसमें और क्या प्रावधान आया, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या क्रियाकलाप हुआ, ये जानना अति आवश्यक है। ये मेन चीज है, ये क्वेश्चन का विषय है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी, ध्यान दीजिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी उस समय बम्बई नाम से था प्रेसिडेंसी, तो बम्बई प्रेसिडेंसी, देखिए मित्रों, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता यानी कोलकाता प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मित्रों अभी सम सेकंड से गो हमने 2-3 बार प्रेसिडेंसी 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 का नाम लिया। अब कुछ मित्र जानना चाहेंगे कि प्रेसिडेंसी क्या है। तो प्रेसिडेंसी क्या है, आप इस बात को समझिए। प्रेसिडेंसी शब्द का अभिप्राय या अर्थ है गवर्नर की अधीनता में शासन का एक निश्चित भाग। उस समय गवर्नर था, तो गवर्नर की अधीनता में यानी उसके एरिया में जो उसके लिए कार्यों के लिए, ठीक है, जो भूभाग उसको दिए गए हैं, यानी प्रेसिडेंसी शब्द का अभिप्राय गवर्नर की अधीनता में शासन का एक निश्चित भाग प्रेसिडेंसी कहलाता है। चलिए आइए नेक्स्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप इसी प्रेसिडेंसी के माध्यम से यानी इसके माध्यम से बंगाल
के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी गवर्नर गवर्नर जनरल जो शब्द है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन आया। अब नेक्स्ट मित्रों दो बात कंफर्म हो सकती है। जब यहां से गवर्नर के पद को समाप्त किया जा रहा है, गवर्नर जनरल के पद को लाया जा रहा है, तो यानी अंतिम गवर्नर कौन है? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। और यही वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बन जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन है? वारेन हेस्टिंग ही है। ऐसा क्या है? क्योंकि इसी के शासनकाल में गवर्नर का पद समाप्त हो रहा है और वही व्यक्ति एक नया पद धारण कर लेगा गवर्नर जनरल का, तो व्यक्ति एक ही है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा या माध्यम से कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, उसके न्यायाधीश कौन है वो परीक्षा का विषय बनता है। तो उसे हम लोग समझेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में 1774 ईस्वी में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय कहेंगे या कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और अन्य न्यायाधीशों की बात करें मित्रों, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर, लिमिस्टर और व्हाइट। तो लिख लेंगे चैम्बर, लिमिस्टर एवं व्हाइट, ये अन्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखिएगा। और सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है मित्रों, ये रहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें 1774 ईस्वी में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय अति महत्वपूर्ण है। और कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय एक कंपनी के एकाधिकार हेतु कार्य करता था, कंपनी के विवादों को सुलझाता था। कंपनी और इंडियन पीपल्स यानी प्रेसिडेंसी के अधीन जो भी मसौदे थे उस समय प्रथमतया प्राथमिकता किसमें? सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाना शुरू हुआ। यहाँ से बहुत सारी चीजें हम लोग भारतीय संविधान में एक रूपरेखा में हम लोग देखेंगे। ठीक है मित्रों, ये है अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब अगले वीडियो में हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की चर्चा
करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।